और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडा 2022 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं बार देश से मन की बात की है और इस बार जीएसटी, मॉनसून और महिला क्रिकेट जैसे मुद्दों पर बात की उन्होंने। साथ ही देशवासियों से 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का संकल्प लेने का उन्होंने आग्रह किया। इससे पहले सबको आवास और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए भी पीएम मोदी 2022 का लक्ष्य दे चुके हैं। गंदगी भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, संप्रदायवाद भारत छोड़ो। ये हैं वो नारे जो पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश के सामने रखे। पीएम ने देश के सामने मिशन 2022 के लक्ष्य रखे। 1942 टू 1947 5 साल देश को आजादी के लिए निर्णायक बन गए। ये 5 साल 2017 से 2022 के भारत के भविष्य के लिए भी निर्णायक बन सकते हैं और बनाने हैं। 5 साल बाद देश की आजादी के 75 साल मनाएंगे। तब हम सब लोगों को दृढ़ संकल्प लेना है। आज 2017 हमारा संकल्प का वर्ष बनाना है। यही अगस्त मास संकल्प के साथ हमें जुड़ना है और हमें संकल्प करना है, गंदगी भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, संप्रदायवाद भारत छोड़ो। अपने भाषण में पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र किया था। 1942 में देश में अगस्त क्रांति हुई थी। राष्ट्र इस क्रांति की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। उस दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया गया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने आज की जरूरत के मुताबिक नारे जोड़े। आज आवश्यकता करेंगे या मरेंगे की नहीं, बल्कि नए भारत के संकल्प के साथ जुड़ने की है, जुटने की है, जी जान से सफलता पाने के लिए पुरुषार्थ करने की है। संकल्प को लेकर के जीना है, जूझना है। आइए इस अगस्त महीने में 9 अगस्त से संकल्प से सिद्धि का एक महाअभियान चलाएं। ये बयान दिलचस्प इसलिए है क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पीएम मोदी ने लक्ष्य दिया है 2022 का। बीजेपी कह रही है कि पीएम ने राजनेता की तरह पार्टी से ऊपर उठकर बातें कही, तो कांग्रेस को ये बयान चुभ रहा है। प्रधानमंत्री ने एक अपील किया सभी से कि सभी अपने छोटे छोटे जो दायरे हैं, जाति के, भाषा के, धर्म के, उन सब से ऊपर आकर भारतीय की तरह बातचीत करें, भारतीय की तरह सोचें। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रसार भारती का पूर्ण दुरुपयोग कर रहे हैं और ये दुर्घटनापूर्ण, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर होने की जगह प्रसार भारती सिर्फ मोदी ब्रॉडकास्टर बन गया है। इससे पहले फरवरी 2015 में सरकार ने 2022 तक देश के हर परिवार को घर देने का लक्ष्य रखा था। इसी साल पीएम मोदी ने 2022 तक आधुनिक तकनीक और कम लागत के जरिए किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था। इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट के समारोह में भी पीएम मोदी ने इच्छा जताई थी कि 2022 तक दुनिया की 8 बड़ी अकाउंट फर्म भारत की हों। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या 2019 में 5 साल की उपलब्धियों पर वोट मांगे जाएंगे या 2022 के सपनों पर? वैसे इस बार की मन की बात में पीएम मोदी ने 15 अगस्त पर अपने भाषण को छोटा रखने की बात कही। पिछले 3 बार के मुझे मेरे 15 अगस्त के भाषणों में एक शिकायत लगातार सुनने को मिली है कि मेरा भाषण थोड़ा लंबा हो जाता है। इस बार मैंने मन में कल्पना तो की है कि मैं इसे छोटा करूं, ज्यादा से ज्यादा 40, 45, 50 मिनट में पूरा करूं। मैंने ही मेरे लिए नियम बनाने की कोशिश की है। पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इस बार कोशिश करने का इरादा रखता हूं कि मैं मेरा भाषण छोटा कैसे करूं। देखते हैं सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। पीएम मोदी अब तक 3 बार 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दे चुके हैं। 2014 में 66 मिनट, 2015 में 85 मिनट और 2016 में 95 मिनट तक देश को संबोधित किया था। तो मोदी ने 2022 तक का एजेंडा सेट कर दिया है, जिसे विपक्ष पचा नहीं पा रहा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।